नमस्कार, लाइट योरसेल्फ में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वुड के बारे में, वुड के यूजेस को समझेंगे कि किस प्रकार से वुड यूज़ किया जाता है। तो पहले हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। आई वुड लाइक टू गो अमेरिका। मैं अमेरिका जाना पसंद करूँगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ कहना हो तो आप वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड लाइक टू हैव अ टी, कि मुझे चाय पीना पसंद है या मैं चाय पीना पसंद करूँगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप बताते हैं। दूसरा, वुड यू गिव मी अ पेन। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कोई चीज़ मांगने के लिए तो आप उसे आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक इस तरीके से आप उसे कहते हैं, वुड यू गिव मी अ पेन, और वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज हेल्प मी। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी और से। तो एक तरीका है, एक फॉर्मल वे है किसी से कहने का। चलिए अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। He will have gone to school. वह स्कूल जा चुका होगा और वो स्कूल गया होगा, दोनों ही बात एक ही है। He would go to school, वो स्कूल गया होगा। दोनों ही वाक्य अगर आप देखें तो दोनों ही सेंस एक ही देते हैं, वो स्कूल गया होगा। फिर ये फॉर्मेशन अलग अलग क्यों है? एक ही बात के लिए दो सेंटेंसेस की क्या जरूरत पड़ गई? अब हम इस बात को समझते हैं। अगर प्रेजेंट के अंदर, ठीक है ना, किसी ने आपसे पूछा, ठीक है, मान लीजिए कि आपका ब्रदर है राम, छोटा ब्रदर है, और उसी के फ्रेंड ने या अगल बगल के आंटी ने पूछा कि राम कहाँ है, तो आप कह रहे हैं कि वह स्कूल गया होगा। मतलब आप श्योर नहीं है, आपको पता नहीं है, तब आप यूज करेंगे ही वुड गो टू स्कूल, कि वह स्कूल गया होगा। अब आप ये कब यूज करेंगे, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया होगा। ये अब आप कहाँ यूज करेंगे? ये तब उस सिचुएशन के लिए है, मान लीजिए कि सुबह के कुछ 9 बजे हैं और आपने अपने भाई को किसी अलग शहर के अंदर एडमिशन करवा दिया। तो आप अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं या किसी और किसी से भी आप बात कर रहे हैं, तो आप कहते कहते कह रहे हैं कि इस समय कल, मतलब आने वाला जो कल है, कल इस समय तो वह स्कूल जा चुका होगा या गया होगा। कि जो भी ये समय प्रेजेंट में ये चल रहा है, इसी समय कल, जो आने वाला कल है, जहाँ पर जिस शहर में आपने इसकी एडमिशन करवाई है, इसी समय कल को वह स्कूल जा चुका होगा या गया होगा। आप उससे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार इस समय तो कल वो स्कूल गया होगा। ठीक है ना, कि आज तो चलो ये यहाँ पे हमारे साथ है, लेकिन कल जब वो पुणे चले जाएगा स्कूल के अंदर, तो इस समय तो वो स्कूल गया होगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से आप इसे यूज करते हैं। एक और सेंटेंस लेता हूँ। ही वुड हैव गॉन टू स्कूल इफ ही हैड अ बाइक। इसका मतलब क्या है? कि वह स्कूल चला गया होता अगर उसके पास बाइक होती। अब इस सेंटेंस को समझिए, ये एक कंडीशन सेंटेंस है। अब ऐसी सिचुएशन, एक हाइपोथेटिक सिचुएशन है, स्कूल वो गया नहीं है क्योंकि उसके पास बाइक नहीं है। ठीक है जी। जब आपने ऐसे वर्ड लिखने हो तो आप वुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं और साथ में इफ वाला क्लाउज यूज करते हैं, तब ये पूरा वाक्य बनता है। ठीक है जी। चलिए अब एक और कंसेप्ट समझते हैं। आई वुड पे योर बिल इफ आई हैड मनी। मैं तुम्हारे बिल्स पे कर देता अगर मेरे पास मनी होती। ये बात प्रेजेंट के अंदर वो कह रहा है। किसी ने किसी से पैसे मांगे कि भाई पैसे दे, मुझे अपने बिल मतलब पे करने, तो वो कह रहा है कि अगर मेरे पास मनी होती, मतलब अभी इस वक्त प्रेजेंट के अंदर मनी होती, तो मैं तुम्हारे बिल पे कर देता। इफ आई हैड अ मनी आई वुड पे योर बिल्स, और आई वुड पे योर बिल इफ आई हैड मनी। आप दोनों में से किसी तरीके के साथ भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। सेम ही बात है कि मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं तुम्हारा बिल पे कर देता। ठीक है, देखते हैं आगे। आई वुड हैव पेड योर बिल इफ आई हैड मनी। अब ये कहाँ पे यूज हो रहा है? ये बात हो रही है पास्ट की, वो बात होती है प्रेजेंट की। उसी वक्त मान लीजिए कि आपने किसी से पैसे लिए थे, लेकिन बाद में, समय के बाद में आपने उसे पैसे लौटा दिए। अब जब आपने पैसे उसे लौटा दिए तो आपसे बात कर रहा है कि यार तूने इतनी देर लगा दी मेरे पास, मतलब पैसे लौटाने में, है ना, ये तूने ठीक नहीं किया, तो मेरे बिल अटके हुए थे, तो इतनी देर बाद तूने मुझे पैसे रिटर्न किए। अब आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि तब मेरे पास मनी होती तो मैं तेरे बिल पे कर चुका होता या मैंने कर दिए होते। ठीक है ना, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव पेड योर बिल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। इफ आई वुड देयर, अगर मैं वहां होता, आई वुड हैव सेव्ड हर लाइफ, मैं उसकी लाइफ सेव कर चुका होता।
या मैंने उसकी लाइफ सेव कर ली होती। ठीक है, अगर मैं वहां पे होता तो मैंने उसकी लाइफ सेव कर ली होती। एक हाइपोथेटिक कंडीशन है, वो वहां पे था नहीं, बात पास्ट की है, लाइफ सेव नहीं हुई उसकी, वो डेड हो चुकी है। बस ये बताया जा रहा है या फिर ये अफसोस किया जा रहा है कि अगर मैं शायद वहां पे होता तो ये कर लेता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो आप हाइपोथेटिकल कंडीशंस के लिए इस तरह से वुड का प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वुड का यूज है जो आपने समझना है। एक मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, राहुल एंड आई वर अ गुड फ्रेंड, हिज फादर वॉज अ रिच मैन, वी वुड प्ले टुगेदर। यहाँ पे मैंने यूज किया वी वुड प्ले टुगेदर। ये आगे के सेंटेंसेस लेने मेरे लिए जरूरी थे क्योंकि ये एक पास्ट के अंदर बात बताई जा रही है कि राहुल और मैं एक अच्छे दोस्त थे और उसके फादर एक अमीर इंसान थे और हम इकट्ठे खेला करते थे। जब भी आपने एक पास्ट के अंदर कुछ बातें बतानी हो, हम किया करते थे, हम वॉक पे जाया करते थे, हम खेला करते थे, वो ऐसा किया करता था, तब आप वुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, आप सेंटेंस के आगे पीछे वाले सेंटेंसेस से आप समझ लेंगे कि बात किस बारे में चल रही है। ठीक है जी, तो वुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप इसके बदले यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वी यूज टू प्ले टुगेदर, बट यूज टू का प्रयोग आप एक बार करते हैं, बार बार नहीं कर सकते। बार बार प्रयोग करने के लिए आप वुड का प्रयोग करते हैं पास्ट के लिए। ठीक है जी, चलिए अब और कुछ समझ लेते हैं। आई वुड कॉल यू, ठीक है, इफ आई डिड नॉट डिलीट योर नंबर। मैं तुम्हें कॉल करता अगर मैंने तुम्हारा नंबर डिलीट नहीं किया होता। ठीक है ना, तो वुड का प्रयोग इसमें भी हो रहा है कि मैं कोई काम करता। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा? वो पता तब आपको चलेगा जब ये पूरा सेंटेंस आपके पास होगा। ये दो क्लॉजेस का बना हुआ है, आई वुड कॉल यू इफ, अगर आई डिड नॉट डिलीट योर नंबर, अगर मैंने तुम्हारा नंबर डिलीट नहीं किया होता। अगला सेंटेंस देखते हैं, डोंट वरी आई वुड कॉल यू। तो यहाँ पे भी आई वुड कॉल यू है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कॉल करता, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कभी कभी आप फ्यूचर के लिए वुड का भी प्रयोग करते हैं, विल का भी कर सकते हैं, आप वुड का भी कर सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा? यानी सेंटेंस की फॉर्मेशन से अगले पीछे सेंटेंसेस के साथ पता चलेगा। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस है आई वुड कॉल यू, तो यहाँ पे भी आई वुड कॉल यू है, बट सर अगला जो फ्रेज है इफ आई डिड नॉट डिलीट योर नंबर, उसका मतलब कि मैं तुम्हें कॉल करता अगर मैंने तुम्हारा नंबर डिलीट नहीं किया होता। इस वाक्य में कि तुम चिंता मत करो, आई वुड कॉल यू मतलब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आई वुड टीच यू टुमारो, कि मैं तुम्हें कल टीच करूंगा। अब यार टुमारो है तो टुमारो के आने वाले कल की बात कर रहा है, तो ये मतलब आने वाले कल की बात है कि मैं तुम्हें टीच करूंगा। ये एक संभावना है, हो भी सकता ना करूं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बना के बात की है। जब प्रोबेबिलिटी बतानी हो कि शायद हाँ और ना भी हो सकती है, तो अब हम वुड का प्रयोग कर लेते हैं इस तरह। मतलब फ्यूचर के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। आप सेंटेंस की फॉर्मेशन समझेंगे, इसके जो आगे के से आप पीछे के सेंटेंसेस जो भी क्लॉज के साथ होंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस सेंस के अंदर वर्ड और सेंटेंस यूज किया जा रहा है। एक और देखते हैं, शी सेड आई विल कॉल यू। ये नरेशन के अंदर आप समझेंगे। ठीक है जी, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो उसका मतलब हमने एग्जैक्ट वो लाइनें लिखी हुई है जो उसने कही है असल में। ठीक है, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालती तो उसका मतलब ये है कि हम ये बात उसकी कही हुई बात को अपने लफ्जों में कह रहे हैं। ठीक है, जैसे शी सेड दैट शी वुड कॉल मी। अब इसमें और उसमें क्या फर्क आ गया ये देखो, एक तो दैट लग गया, एक इन्वर्टेड कॉमा हट गए। दूसरी बात, ऊपर की क्या सेंस कर रही कि उसने कहा कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी, आई विल कॉल यू। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसने कहा कि वह मुझे कॉल करेगी। अब उसने कहा कब? कहा पास्ट में था, इसका मतलब मैं किसी को ये बात बता रहा हूं कि उसने ऐसा कहा। बोलो वो जो कहने वाला काम है वो पहले पास्ट के अंदर हो चुका है, अब मैं किसी को बता रहा हूं कि उसने कहा कि वो कॉल करेगी। ठीक है जी, शी सेड दैट शी वुड कॉल मी। ठीक है जी, तो उसने कहा कि वो मुझे कॉल करेगी। ऊपर वाले में उसी की बोली हुई एग्जैक्ट लाइनें हैं कि शी सेड आई विल कॉल यू। होप सो आप मेरी बात समझे हों। और एक वुड का यूज देखते हैं, शी वुड बी इन क्लास। तो हमने ये कहना हो कि ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे है कि वो क्लास के अंदर होगी। ठीक है, शी वुड बी इन क्लास, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल, शी वुड बी बिजी। होना कि वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रही है, वो बिजी होगी, शी वुड बी बिजी। चलिए एक और यूज देख लेते हैं हम वुड का।
शी वुड बी स्टडिंग, शी विल बी स्टडिंग टुमारो इन दिस टाइम। अब यहाँ पे वुड बी हम कहाँ किसके सेंस के अंदर यूज कर रहे हैं कि वो स्टडी कर रही होगी। ऊपर में आप वुड बी देख रहे तो सीधा आप वुड बी के बाद ऑब्जेक्ट देख रहे थे। शी वुड बी इन क्लास, वो क्लास के अंदर होगी, ठीक है जी। तो बी के बाद सीधा आपका ऑब्जेक्ट आ गया था, जैसे शी वुड बी बिजी, तो बिजी कोई वर्ब नहीं है। तो इसी तरीके के साथ शी वुड बी स्टडिंग, तो स्टडिंग एक वर्ब है, साथ आईएनजी लगा हुआ है स्टडी के साथ। तो ये जब आप प्रेजेंट के अंदर किसी को बताना हो ना, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब अपने प्रेजेंट की हालात बतानी हो तब आप वुड का प्रयोग करते हैं। तो शी वुड बी स्टडिंग यानी कि वो स्टडी कर रही होगी, हालांकि आपको श्योरिटी नहीं है, आप पता नहीं है, आप ये नहीं कह रहे हैं शी इज स्टडिंग। अगर आप कहते हैं शी इज स्टडिंग मतलब वो पढ़ रही, मतलब आपको श्योरिटी है। आप कह रहे हैं शी वुड बी स्टडिंग, वो स्टडी कर रही होगी, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ शी विल बी स्टडिंग, तो मतलब मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूँ, किस वक्त, कल वो स्टडी कर रही होगी। तो शी विल बी स्टडिंग टुमारो इन दिस टाइम। चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। आई नो यू हैव एग्जाम नेक्स्ट वीक, यू वुड हैव टू स्टडी। वुड हैव टू का हम प्रयोग देखते हैं, इसका मतलब करना पड़ता होगा। तो ये फर्स्ट का सेंटेंस है, आई नो यू हैव एग्जाम नेक्स्ट वीक, ये मैंने खुद से लिया हुआ है, ठीक है ना, कि सेंटेंसेस आगे पीछे होते जिसके इंटरलिंक्ड होती है चीजें, तभी इस फॉर्मेट के अंदर आती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहता है कि मुझे पता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू स्टडी, तुम्हें करना पड़ता होगा। तो हैव टू, वुड हैव टू का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। होप सो आप मेरी बात समझे हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद।